बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर खड़े होकर अगर आप सिर्फ एक लम्हे के लिए इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको हर दूसरा चेहरा, हर दूसरी आवाज़ एक ख़ास खित्ते की कहानी सुनाता नज़र आएगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया की सबसे पुरतायुश और कामयाब एयरलाइन एमिरेट्स आखिर कैसे सालाना अरबों डॉलर्स का मुनाफा कमा रही है? इस कामयाबी के पीछे सिर्फ जदीद जहाज़ या शानदार सर्विस नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो देसी डायस्पोरा है जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से निकलकर दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। आज हम इस पर्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि आपका एक एक ट्रांजिट और एक एक लेओवर एमिरेट्स की तिजोरियों में कितने पैसे भर रहा है और क्यों ये एयरलाइन देसी मुसाफरों के बगैर अधूरी है। एमिरेट्स की हालिया फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखें तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प हकीकत छुपी है। एमिरेट्स का बिजनेस मॉडल सिर्फ लोगों को दुबई लाना नहीं है, बल्कि दुबई को एक ग्लोबल हब के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मशरिक और मगरिब को मिलाना है। इस नेटवर्क में सबसे ज़्यादा लोड कहाँ से आता है? जवाब सादा है, साउथ एशिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों से रोज़ाना दर्जनों फ़्लाइट्स दुबई पहुँचती हैं। ये मुसाफिर सिर्फ दुबई नहीं जा रहे होते, बल्कि उनकी मंजिल लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो और सिडनी होती है। जब एक पाकिस्तानी या इंडियन फैमिली एमिरेट्स के ज़रिए सफ़र करती है तो वो सिर्फ एक टिकट नहीं ख़रीदती, बल्कि वो एमिरेट्स के पूरे सिस्टम को ईंधन फ्राहम करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि PIA या एयर इंडिया के बजाय देसी मुसाफिर एमिरेट्स को ही क्यों तरजीह देते हैं? यहाँ मामला सिर्फ लग्जरी का नहीं है, बल्कि भरोसे का है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और इंडियंस के लिए ट्रांजिट का वक्त बहुत अहम होता है। दुबई का टर्मिनल 3 इनके लिए एक ऐसी जगह है जहां उन्हें देसी खाना भी मिलता है, अपनी ज़बान बोलने वाला स्टाफ भी मिलता है और सबसे बढ़कर ये एहसास कि उनका सामान महफूज तरीके से अगली फ़्लाइट तक पहुंच जाएगा। ये वो जज्बाती और नफ्सियाती ताल्लुक़ है जिसे एमिरेट्स ने बहुत महारत से इस्तेमाल किया है। अगर हम मुनाफे की बात करें तो एमिरेट्स के लिए साउथ एशियन रूट्स सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रूट्स हैं। इसकी वजह यह है कि इन रूट्स पर पैसेंजर लोड फैक्टर अक्सर 90% से ज़्यादा रहता है, यानी जहाज़ की तकरीबन हर सीट भरी होती है। इसके अलावा प्रीमियम इकॉनमी और बिज़नेस क्लास में सफ़र करने वाले देसी बिजनेसमैन और हाई नेटवर्थ प्रोफेशनल्स एमिरेट्स के रेवेन्यू में बड़ा इजाफा करते हैं। एमिरेट्स को मालूम है कि अगर वो इंडिया और पाकिस्तान के मुसाफिरों को खुश रखेंगे तो उनका कैश फ्लो कभी नहीं रुकेगा। दुबई एयरपोर्ट पर होने वाले लेओवर एमिरेट्स के लिए सोने की कान है। जब आप कनेक्टिंग फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करते हैं या किसी कैफ़े से कॉफ़ी पीते हैं, तो इसका एक हिस्सा बराह रास्त या बिलवास्ता दुबई की मईशत और एमिरेट्स के ग्रुप को जाता है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो देसी मुसाफिरों के गिर्द घूम रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमिरेट्स अब एक ऐसी नई हिकमत अमली पर काम कर रहा है जो शायद देसी मुसाफिरों के लिए टिकट की कीमतों और सफ़र के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दे? और क्या एयर इंडिया का नया रूप एमिरेट्स की इस बादशाहत को चैलेंज कर पाएगा? अब बात करते हैं उस नई हिकमत अमली की जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। एमिरेट्स को मालूम है कि पाकिस्तानी और इंडियन डायस्पोरा अब सिर्फ इकॉनमी क्लास तक महदूद नहीं रहा। यूरोप और अमेरिका में मुकीम दूसरी और तीसरी नस्ल के देसी अब ज़्यादा आरामदेह और प्रीमियम तजर्बे की तलाश में हैं। यही वजह है कि एमिरेट्स ने अपनी प्रीमियम इकॉनमी सर्विस को इन रूट्स पर तेज़ी से मुतारिफ़ कराया है, जहां देसी मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा है। ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां वो जानते हैं कि एक मुसाफिर थोड़े से इजाफी पैसों के बदले बेहतर लेग रूम और बेहतर सर्विस लेने के लिए तैयार है। ये एमिरेट्स के यूनिट रेवेन्यू को बढ़ाने का एक मास्टर प्लान है। लेकिन क्या एमिरेट्स की ये बादशाहत हमेशा बरकरार रहेगी? अब मैदान में नए खिलाड़ी आ चुके हैं। एयर इंडिया की काया पलट हो रही है और वो सैकड़ों नए जहाज़ों के साथ डायरेक्ट फ़्लाइट्स का जाल बिछा रहे हैं। अगर इंडिया के मुसाफिर को दुबई में रुकने की बजाय बराह रास्त अपनी मंजिल तक पहुंचने का सस्ता और अच्छा ऑप्शन मिल गया तो ये एमिरेट्स के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। इसी तरह रियाज एयर का ज़हूर भी इस खित्ते के एविएशन मंजरनामे को बदल सकता है। लेकिन एमिरेट्स के पास एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं, और वो है उनका दहाइयों पुराना नेटवर्क लॉयल्टी।
دیسی مسافروں کے لیے ایمریٹس صرف ایک ایئر لائن نہیں بلکہ ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے۔ اب ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ دیسی مسافر ایمریٹس کے لیے دوسرے مسافروں کے مقابلے میں کتنے پروفیٹیبل ہیں۔ یورپی یا امریکی مسافر اکثر لو کاسٹ کیریئر کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن دیسی مسافروں کی ایک بڑی تعداد فیملی ٹریول کرتی ہے۔ جب ایک خاندان کے 5 افراد سفر کرتے ہیں تو ایمریٹس کو ایک ساتھ بڑا بکنگ ریونیو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسس بیگیج یعنی اضافی سامان کی فیس سے ہونے والی کمائی ان روٹس پر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، کیا کبھی کوئی دیسی مسافر خالی ہاتھ یا صرف ایک چھوٹے ہینڈ کیری کے ساتھ سفر کرتا ہے؟ یہ اضافی وزن ایمریٹس کے لیے اضافی ڈالر بنتا ہے۔ اس پوری کہانی کا سب سے اہم پہلو وہ جذباتی تعلق ہے جو ایمریٹس نے دیسی مسافروں کے ساتھ بنایا ہے۔ ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم میں اردو اور ہندی فلموں کی بھرمار ہو یا جہاز میں ملنے والا گرم چکن سالن، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک مسافر کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ ایئر لائن ان کی ثقافت کی قدر کرتی ہے۔ یہ وہ کسٹمر ریٹینشن ہے جسے خریدنا ناممکن ہے۔ ایمریٹس کی یہ بلندیاں اور اربوں ڈالرز کا منافع دراصل آپ کے اور میرے جیسے لاکھوں مسافروں کے سفر کی مرہون منت ہے۔ دبئی کے آسمان پر اڑتا ہوا ایئر بس A380 اس حقیقت کا گواہ ہے کہ جب تک دیسی مسافروں کے خواب اور ضرورتیں ایمریٹس کے ساتھ جڑی ہیں، یہ ایئر لائن دنیا پر راج کرتی رہے گی۔ اگلی بار جب آپ ایمریٹس کی فلائٹ پر بیٹھیں تو یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ صرف ایک مسافر نہیں بلکہ اس عظیم الشان ایویشن امپائر کا ایک ناگزیر حصہ ہیں۔ اگر آپ کو ایویشن کی یہ دنیا اور ایمریٹس کی یہ اندرونی کہانی دلچسپ لگی تو کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا فیورٹ ایئر لائن روٹ کون سا ہے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ریاض ایئر یا ایئر انڈیا اب ایمریٹس کے مقابلے میں آ سکتے ہیں؟ آپ کی رائے ہمارے اگلے تجزیے کی بنیاد بنے گی۔ سفر جاری ہے اور یور فلائٹ ریڈار کی نظریں بدلتی ہوئی بلندیوں پر ہیں۔ This is Islamabad International Airport. Hold position, stand by for aviation secrets by Shahid Wasim. Hold position, continue watching. اگر آپ بھی ہمیشہ اس الجھن میں رہتے ہیں کہ فلائٹ کی قیمتیں اچانک کیوں بڑھ جاتی ہیں اور آپ کو مہنگی ٹکٹس خریدنی پڑتی ہیں، تو میری یہ خاص ویڈیو آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس میں نے ان خفیہ ہتھ کنڈوں اور ایئر لائن مافیا کے ان 3 بڑے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جنہیں سمجھ کر آپ سینکڑوں ڈالرز بچا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیوز نہ صرف آپ کے معلومات میں اضافہ کریں گی بلکہ آپ کو ایک سمارٹ مسافر بھی بنائے گی۔ تو ابھی اس لنک پر یا اینڈ کارڈ پر کلک کریں اور سستی بکنگ کا طریقہ سیکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ہیو اے ویری سیف فلائٹ۔ اللہ حافظ۔